नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने राहु के गोचर पे आपसे बात करी थी कि राहु 30 अक्टूबर 2023 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इस समय वो मेष राशि में चल रहे हैं और अब वो मीन राशि में आएंगे क्योंकि वक्री चलते हैं राहु। इसी तरह से राहु और केतु क्योंकि 180 डिग्री पर रहते हैं, तो राहु की जब राशि परिवर्तन होगा तो ऑब्वियस सी बात है केतु का भी राशि परिवर्तन होगा। तो इस तरह से अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा राशि के हिसाब से, मैं पिछले वीडियो में आपसे 4 राशि पे बात कर चुका हूँ। वो 4 राशि का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखें, उस वीडियो को मिस ना करें। आज बात करूंगा सिंह राशि से लेकर मीन राशि तक राहु और केतु के ये जो गोचर का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और क्या उपाय आपको करने चाहिए। अब सबसे पहले बात कर रहा हूँ सिंह राशि की। पहली 4 राशियों की बात पार्ट नंबर 1 में कर चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो से बेसिक कॉन्सेप्ट बनेगा आपको कि ये गोचर है क्या, और फिर इसको आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। अब सिंह राशि की बात सबसे पहले करते हैं। इस राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर होगा अब अष्टम भाव से। अब इस भाव में राहु का गोचर शुभ नहीं कहा जा सकता। ये गोचर आपके आर्थिक पक्ष को लेकर अशुभ हो सकता है, धन की किल्लत महसूस हो सकती है। राहु के गोचर के कारण आपको सलाह दी जाती है कि पहली बात तो ये है कि अपनी वाणी को संयमित रखें। अगर वाणी खराब हो गई यानी बुध खराब हो गया, अप्रिय वचन बोलने लगे तो आपको नुकसान ज़्यादा हो सकता है। और माता की सेहत को लेकर भी आपकी चिंता बढ़ सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा माता की सेहत का। और ज़्यादा किसी पे भरोसा ना करें, क्योंकि लोग ऊपर से कुछ और दिखाते हैं अंदर से कुछ और होते हैं। बहुत किसी व्यक्ति पर भरोसा करके इन्वेस्टमेंट ना करें। और शेयर मार्केट में तो बहुत बहुत ध्यान से, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर आप इन्वेस्टमेंट करें, तभी आपका फ़ायदा होगा। हाँ, एक तरह से ये पीरियड आपके लिए फेवरेबल हो सकता है, क्योंकि जब ये अष्टम भाव में राहु गोचर करेगा तो आपका ऑकल्ट साइंसेज में इंटरेस्ट बन सकता है। हो सकता है आप एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए, आप या फिर कोई ऐसी स्किल सीखने के लिए जो ऑकल्ट साइंसेज से रिलेटेड है, कोई रिसर्च करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, उसमें आपको फ़ायदा होगा। अब मान लीजिए किसी केस के अंदर आपको नुकसान हो रहा है, तो कच्चे दूध लीजिए, थोड़ी सी जौ लीजिए, जौ की कोई क्वांटिटी नहीं है, कच्चे दूध से जौ को धोकर जल प्रवाह कर दीजिए, और जितनी जौ ली थी उतनी ही जौ कच्चे दूध से धोकर एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर में किसी भी वजन के नीचे रख दीजिए, और ऐसी जगह पे रखिए जहाँ डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। तो ये जो उपाय है ये आपको राहु संबंधित जो नुकसान आपको हो रहे हैं उससे आपको मदद करेगा निकलने में। अब आगे बात करते हैं सिंह राशि के बाद कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर सप्तम भाव में होगा, जिसे पत्नी और साझेदार का घर भी कहा गया है। इस भाव में राहु अपने शुभ फल प्रकट नहीं करता। ऐसे में वैवाहिक जीवन में कोई तनाव आ जाए, संकट आ जाए, और वैसे भी केतु उस समय पर फर्स्ट हाउस में होगा, तो केतु फर्स्ट हाउस में सूर्य के फल को तो अच्छा कर देगा, लेकिन कहीं ना कहीं वाइफ के साथ प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। और साझेदारी में अगर आप कोई काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो उसे थोड़े समय तक टाल देना अच्छा रहेगा, या बहुत सोच समझ कर उसमें एंटर करिएगा। स्वभाव में एक प्रकार का आलसपन आपको दिखेगा जो कि ठीक नहीं है। और अगर गलत संगत हुई, खासकर बच्चों के लिए अगर गलत संगत हुई तो दोस्ती परेशानी में डाल सकती है। सलाह दी जाती है कि कानूनी मुकदमे, झगड़े इत्यादि से दूर रहेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है तो 7 नारियल अपने सिर से, पूजा वाले नारियल अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर जल प्रवाह कर दीजिएगा। थोड़ा राहु से संबंधित जो समस्याएं आ रही हैं आपको उनसे निजात मिलनी शुरू हो जाएगी। अब आगे बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि का जो गोचर होगा राहु का 6ठे भाव से होगा। इस गोचर के कारण राहु की कृपा आप पर खूब बरसने वाली है। जो शत्रु हैं उनका समूल नाश करने का काम राहु करेंगे। इस समय नौकरी में तरक्की या अपने मन मुताबिक नौकरी भी आपको मिल सकती है, और विदेश कंपनी से व्यापार
खूब धन दे सकता है। और अगर आप विदेश से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो आय भी बढ़ने वाली है, या संबंध भी अच्छे होने वाले हैं। कार्यस्थल पर अगर आप एक लीडर की तरह काम करेंगे तो भी फ़ायदा होगा, और राजनीति में है तो यश की प्राप्ति हो सकती है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, कोर्ट केसेस अगर बहुत समय से चल रहे हैं तो वो आपके फेवर में आने का समय है। ट्रैवल हो सकता है आपको करना पड़े कई जगहों पर, और वो ट्रैवल भी आपके लिए फ़ायदा रहेगा। तो तुला राशि के जातकों के लिए ओवरऑल बेसिस पे बहुत अच्छा रिजल्ट है। फिर भी अगर कहीं कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नुकसान आ रहा हो तो फिर सफाई कर्मचारी को नियमित रूप से कुछ पैसे देते रहें, ताकि ये जो नुकसान आने वाला है उससे आप बचे रहें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। इस राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर पंचम भाव से होगा, जो मिला जुला असर देगा। शेयर मार्केट में अगर आप कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको लाभ भी हो सकता है। और अगर बहुत समय से आप प्रेगनेंसी या संतान पक्ष को के लिए प्लान कर रहे थे, वो बहुत अच्छा पीरियड है, आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। और लेकिन यह है कि एग्जिस्टिंग जो संतान है उससे थोड़ी सी चिंता हो सकती है। और अगर आपके कहीं अपने फादर के साथ कोई मतभेद चल रहे हैं तो उनको मत बढ़ने दीजिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। छिपे हुए शत्रुओं से बहुत बहुत ज़्यादा सावधान रहें, और बहुत ज़्यादा उधार ना दें किसी को। अगर उधार देते हैं तो फिर उस केस के अंदर आपको लॉस हो सकता है। हाँ, अगर कोई रिसर्च का आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो वो कर सकते हो, कोई जॉब चेंज की अपॉर्चुनिटी मिले वो भी आपके लिए फेवरेबल है। अगर फिर भी कोई लॉस बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं तो सबसे अच्छा रहेगा रात जौ को भिगो दीजिए रात के समय, और अगले दिन सुबह पक्षियों को डाल दीजिए। हर महीने में 5-6 बार ये काम करते रहें तो आपको ये जो लॉस हो रहा है उससे भी आप बचे रहेंगे। अब बात करते हैं धनु राशि की। इस राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर अब चौथे भाव से होगा, जिसे माता का घर कहा जाता है। इस भाव से जातक की मानसिक स्थिति, मानसिक शक्ति का भी विचार किया जाता है। राहु का गोचर जातक को मानसिक रूप से कष्ट देने का कार्य करता है। इसके अलावा कार्यस्थल पर भी संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। घूमना फिरना तो बहुत ज़्यादा होगा, मल्टीपल काम तो बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी। राजनीति से जुड़े जातकों को मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ सकता है, और माता की सेहत से रिलेटेड चिंता भी हो सकती है। तो अब अगर कोई बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही हों आपको इन चीज़ों से संबंधित, तो सबसे पहले आप ऐसा कर सकते हैं कि केसर के तिलक का प्रयोग करें, और जौ आप रात के समय भिगो दीजिए कच्चे दूध में, अगले दिन सुबह वो पक्षियों को डाल दें, तो आपको ये समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाएगा। आगे चलते हैं मकर राशि पे। इस राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर होगा तीसरे भाव में, और इस भाव में राहु का गोचर आपको सफलता देने वाला होगा। बहुत टाइम से जो आप काम सोच रहे हो, क्योंकि राहु जब थर्ड हाउस में आएगा वो उच्च के रिजल्ट ही देता है। 9th हाउस में केतु आ जाएगा, तो इस भाव में सफलता मिल सकती है, और आपके परिवार के लोगों का, खास तौर से भाइयों का भी सहयोग प्राप्त होगा। गुरु और पिता का आशीर्वाद भी मिलेगा, और बहुत समय से कोई मुकदमा चल रहा है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके पक्ष में आए। कानूनी लड़ाई में विजय मिलती हुई प्राप्त हो रही है, और राजनीति में आप अगर जाना चाहते हैं तो जनता का जो समर्थन है वो आपको मिल सकता है। और इस बीच में आप ये देखेंगे कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ गई, इम्प्लीमेंटेशन पावर बढ़ गई, और कोशिश करिए कि जो आप बहुत समय से सोच रहे थे, एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे, इस समय पर एग्जीक्यूट कर दें। अगर किसी भी तरह की कोई ज़्यादा समस्या आ रही है तो सफाई कर्मचारी को नियमित तौर पर कुछ ना कुछ पैसे देते रहें, तो आपकी ये समस्या भी दूर हो जाएगी। बात करते हैं कुंभ राशि की। इस राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर दूसरे भाव से होगा। इस भाव से जातक के संचित धन और कुटुंब का विचार किया जाता है। इस भाव में राहु का गोचर परिवार से जुड़े कुछ तनाव दे सकता है। परिवार के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता हो सकती है। धन के
एक्यूमुलेट नहीं हो पा रहा, कुछ ऐसा लगे आपको कि धन बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, ऐसा आर्थिक लेन देन में कुछ गड़बड़ हो जाए, ऐसा हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू आपके या आपके परिवार वालों का है तो समय पर डॉक्टर से कंसल्ट करके परामर्श ले लीजिए ताकि आपको नुकसान ना हो। और अगर कोई बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत हो रही है तो एक काला सफ़ेद कंबल धर्म स्थान पर संडे वाले दिन ज़रूर दान दे दीजिए पंडित जी के हाथ में, और उसके साथ उनको कुछ दक्षिणा भी दे के आइए। मीन राशि के जातक, मीन राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर लग्न भाव से होगा। अब राहु के इस गोचर के प्रभाव से आप थोड़े आलसी भी हो सकते हैं, ध्यान लक्ष्य से भटक सकता है। अब लगन में जब भी राहु हो जाए तो कहीं भी सूर्य हो वहाँ उसको ग्रहण लगा देता है, तो इस समय पर आपको ध्यान रखना है। खासकर मन अगर आपका ज़्यादा परेशान रह रहा है तो वो आप ध्यान रखिएगा उसका। और कोई धार्मिक यात्रा पर जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा, शुभ रहेगी। छात्र वर्ग के लिए थोड़ा सा कठिन समय है, सलाह दी जाती है पढ़ाई पर ध्यान दें और प्रेम प्रसंगों से बचें। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आप ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, शाम के समय किसी भी दिन मंदिर में जाकर दान दे दीजिए, तो उससे जो राहु संबंधित समस्याएं आ रही थी आपकी वो आपकी कम हो जाएंगी। इसके अलावा बुध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किसी भी दुर्गा मंत्र का, और मैंने अपने कुछ वीडियोस में कुंजिका स्तोत्र पे बात करी है, आप कुंजिका स्तोत्र का जाप कर सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो ये मैंने बता दी आपको 12 राशियों की टोटल दोनों पार्ट्स में बता दिया, पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के, कि क्या उपाय किए जा सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो जिनको राशि नहीं पता या जिनको अपने पत्रिका के बारे में पता नहीं है कि कौन सी राशि है, तो उनके लिए सबसे अच्छा 2-3 चीज़ें मैं बता सकता हूँ उनमें। सबसे पहले तो हनुमान चालीसा का जाप करें, नियमित तौर पर हनुमान चालीसा का जाप राहु संबंधित कष्ट से बहुत रिलीफ देता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सफाई कर्मचारी को नियमित तौर पर कुछ अमाउंट देते रहें ताकि राहु संबंधित दिक्कत ना हो। और अगर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं तो 3 केले 43 डेज़ लगातार धर्म स्थान में दे दें, किसी भी दिन से शुरू करके दे दें, तो आपको ये प्रॉब्लम्स में कमी आती लगेगी। और अगर कोई ज़्यादा है तो उसके लिए आप परामर्श ले लें ताकि पत्रिका के हिसाब से आपको सजेस्ट किया जा सके। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।